चलो लास्ट हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू, बताएंगे? प्रोटिस्टा खत्म, आज फंजाई स्टार्ट करेंगे। ठीक, ठीक है, आपके लिए रिवीजन है ना ये। हाँ, ये बैच थोड़ा पीछे है। पीछे क्या, स्टार्ट ही हुआ है अभी। चलो आज फंजाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, वो बंद। देखो फंजाई का बेटा ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो पढ़ना है आपको, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कुछ चीज इसके बारे में आप समझिए। फंगस जो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं भी मतलब कहीं भी, ये किसी आपको फूड मटेरियल में दिख सकते हैं, क्लोथ्स में दिख सकते हैं, है ना, किसी प्लांट पे दिख सकते हैं, पत्तों पे दिख सकते हैं। फंजाई जो होता है इसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटेंट बोलते हैं। क्यों कॉस्मोपॉलिटेंट बोलते हैं? क्योंकि दे फाउंड एवरीवेयर, हर जगह ये मिलेंगे आपको। ठीक, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि खाना पीना इनका कैसे चलता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक। ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक मतलब who feed on dead or decaying matter, जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, दे आर सैप्रोफाइटिक। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सैप्रोफाइटिक है। इसके अलावा क्योंकि ये दूसरों पे ही डिपेंडेंट है, आप इसको हेट्रो भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हैं? एब्जॉर्प्टिव, ये फूड को एब्जॉर्ब करके खाते हैं। तो ये सब इनका कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट होता है, फंजाई है ये, सेल वॉल इनमें होगा और काइटिन का बना होता है। इसको बहुत जन चिटीन पढ़ देते हो, चिटीन नहीं है, क्या है ये? काइटिन। तो फंगस के पास सेल वॉल होगा जैसे प्लांट के पास होता है। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बनता है, यहाँ पे सेल वॉल काइटिन का बनेगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ऐड करो, हेडिंग डालो फंजाई। लिखेंगे क्या? आ जाएगा, आ जाएगा। They are heterotrophic and get their nutrition by absorption. First point. They are heterotrophic and get their nutrition by absorption. Pehla point. Point number 2. Their cell wall is made up of chitin. Point number 2. Their cell wall is made up of chitin. Next, their mode of nutrition is saprophytic, parasitic or symbiotic. Their mode of nutrition is saprophytic, parasitic or symbiotic. And main food reserve is glycogen. And main food reserve is
ग्लाइकोजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। वेजिटेटिव reproduction is by fragmentation, budding or fission. Asexual reproduction is by formation of spore. Asexual reproduction is by formation of spore such as conidia, zoospore, एप्लानोस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वैसे ही होगा बाय oospore, ascospore, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर से ही होते हैं, इज बाय zygospore, बेसिडियोस्पोर, है ना, oospore। क्या? अरे एक ही बात है, आगे पीछे है बस। वो भी होगा। हो गया। और क्लास है इसके टोटल 4। क्लासेस ऑफ फंजाई। क्लासेस अभी हम बात अभी करेंगे, इसको समझाएंगे, उससे पहले इसके क्लासेस लिख लो। टोटल 4 क्लास आपको पढ़ने हैं फंजाई के। फाइकोमाइसीट्स, दूसरा एस्कोमाइसीट्स, तीसरा बेसिडियो माइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो ये कुछ 4 क्लासेस हैं फंगस के, यानी कि फंजाई के। ठीक है, फंजाई के ये 4 क्लासेस है। चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाबू, लेकिन उससे पहले हम ऊपर आपको कुछ 4-5 पॉइंट लिखाए हैं अबाउट फंजाई, उसको देखो। ठीक है, देखो तो पहला क्या बोला बाबू फंजाई के बारे में? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो क्यों बोला? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर और गेट देयर न्यूट्रिशन। कैसे न्यूट्रिशन लेता है अपना? एब्जॉर्प्शन से। ये किसी भी जगह अगर लग गया है तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, दे हैव सेल वॉल। हाँ होगा सेल वॉल। और क्या चीज का बनेगा? इसको हाईलाइट करिए पहले, काइटिन का सेल वॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और ये आपको हमेशा परेशान करेगा। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, क्या बोलोगे? काइटिन, याद रहेगा। आगे, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाएगा? पहले तो इसको बोल दिया हेट्रो है, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। कैसे? तो बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रो का मतलब जगह है, तो लिख लेंगे ऐसे मार्क करके, who feed on डेड, सड़ी गली मरी चीजों को खाता है, डेड एंड डीकेइंग, जो सड़ी गली चीजों को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रो के अलावा इसको क्या बोला है? पैरासाइटिक। इसका क्या मतलब है? पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट माने समझते हो? हाँ, जू आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल में जू आ जाएगा। पैरासाइट बहुत हो सकता है, मच्छर पैरासाइट है, लीच पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट का सीधा मतलब समझिए कि आपके ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो आप हुए उसके लिए होस्ट। फंगस जो है ये डिजीज भी क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग फंगल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अभी करेगा क्या? ह्यूमन के स्कैल्प पे, सर के ऊपर फंगस लग गया है, स्किन पे, स्किन डिजीज बनाता है ये, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हुआ ना, तो आप उसके लिए होस्ट, वो आपके लिए पैरासाइट, ठीक है। आगे बोलते हैं सिम्बायोटिक भी है। सिम्बायोटिक का क्या मतलब है? सिम्बायोटिक का मतलब समझिए, मान लो बाबू ये कोई पेड़ है, ये उसकी ब्रांचेस है। आपको अभी हम क्या बोले कि ये कहीं भी मॉइस्ट जगह रहा ये लग जाएगा फंगस, तो हो सकता है कि ये पेड़ पे भी लग जाए, भींगी हुई अगर डाली है तो फंगस तो यहां भी लग सकता है। अब इसको बोला है सिम्बायोटिक। इसका मतलब क्या है? बेनिफिट्स, फायदे फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से। दोनों साइड मतलब प्लांट को फंगस से और फंगस को, जब दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। तो बेटा फंगस को प्लांट से क्या फायदा हो सकता है? फंगस को प्लांट से फायदा ये होगा कि प्लांट से इसको मिल क्या रहा है? खाना, न्यूट्रिशन। और प्लांट को फिर इससे क्या फायदा है? प्लांट को इससे ये फायदा है, मॉइस्चर दे रहा है उसको, मॉइस्चर दे रहा है उसको, नमी प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। तो फंगस को इससे क्या फायदा? एक तो इसको शेल्टर मिल गया, रहने का जगह, दूसरा खाना मिल रहा है। जब भी दो पार्टी को एक दूसरे से फायदा होता है, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिम्बायोटिक, ठीक है। अब आगे बोलते हैं अगर इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फ्यूजन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किससे होगा? स्पोर से। जैसे कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, जूओस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है। अभी आगे मिलेगा ये सब ना, क्लियर होते चलेगा। एप्लानोस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये भी स्पोर से ही होगा। जाइगोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर है, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, ओस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, और एक तो ऐड कर लो एस्कोस्पोर, ये भी सेक्सुअल स्पोर है। तो सीधा बात आप समझिए कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में से कुछ भी होगा वो स्पोर फॉर्मेशन से ही होगा, ठीक है ना। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर हो गया, सेक्सुअल होगा तो जुओ से होगा या जाइगो से होगा। और इसके 4 क्लासेस हैं जो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। प्रोनाउंस कर पा रहे हैं? क्या है पहला? फाइकोमाइसीट्स, दूसरा एस्को, तीसरा बेसिडियोमाइसीट्स और चौथा ड्यूटेरोमाइसीट्स, ठीक। चलिए पहले इसको नोट करिए।
आप लोग सारे लोग ऐड हैं इसमें, वीडियो लेक्चर जो जाता है उसमें? हो गया क्या? आगे बढ़ा जाए? चलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास, कौन सा क्लास है ये? फाइकोमाइसीट्स। इसमें बेसिकली जो पढ़ना है बाबू आपको वो है रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और दोनों के दोनों प्रोसेस किससे हो रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन से। एक बात बस बता रहे हैं, ध्यान से उसको सुनिएगा कि ये जो अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, ये है इसका बेस। ये एक अगर समझ में आया तो सब समझ आ जाएगा, सब मतलब नेक्स्ट सब। और एक अगर नहीं समझ में आया तो स्ट्रगल करते रह जाओगे सब में, ठीक है? तो अब जो समझा रहे हैं एकदम ध्यान से, बिना बातचीत के समझिएगा। देखिए, पहला फंजाई, फाइको माई सीड्स। लेकिन अभी हेडिंग नहीं डालेंगे, रुकेंगे। उससे पहले एक चीज और समझिए आप फंजाई के बारे में। क्या समझना है? एक फंजाई की बॉडी बाबू बहुत तरीके का आपको दिख सकता है। ठीक है, ये कुछ 3-4 टाइप दिख रहे हैं आपको फंगल बॉडी के। ये सब फंगल बॉडी है, ठीक है? क्या क्या दिख रहा है? एक हमको दिख रहा है सिंगल बॉडी, एक अकेला। एक दिख रहा है डबल, यानी दो जुड़े हुए। जो सिंगल फंजाई होते हैं, सिर्फ एक होते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं हाइफा। क्या बोलोगे इसको? हाइफा। क्लियर? जो आपको डबल बॉडी दिख रहा है, ये जो दोनों जुड़े हुए हैं, देखो ये हाइफा नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। ये क्या हो जाएगा?
माइसीलियम। तो कोई भी फंजाई बाबू हाइफा कंडीशन में भी हो सकता है और माइसेलियम भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यहां दिख रहा है ये बीच में ऐसे गोल गोल, ये हो गए इसके न्यूक्लियाई। फंगस के क्या है ये? न्यूक्लियाई। और चौथा केस आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियाई तो है ही, साथ में यहाँ पे वॉल दिख रहा है, दिख रहा है वॉल। तो ये जो वॉल दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, तो ऐसे फंगस को हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टेट मतलब विथ वॉल। सेप्टेट का मतलब विथ वॉल। यहां सेप्टा दिख रहा है कहीं? वॉल दिख रहा है? नहीं, तो इनको हम क्या बोल देंगे? एसेप्टेट। एसेप्टेट मतलब विदाउट वॉल। देखो बातें समझ आई कि नहीं? दिमाग है क्लास में? पक्का? उठिए, यहां आइए आप पहले। तो ये सारे कंडीशन समझ में आए। हाइफा मतलब एक सिंगल फंजाई। माइसीलियम कौन? दो नहीं बोलोगे, अटैच, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियाई होगा, वॉल नहीं है तो एसेप्टेट, वॉल है तो सेप्टेट, ठीक। अब हम लोग आते हैं फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स में जो सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे बाबू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है तो कैसे करेगा? ध्यान देना, इतना तो पता चल गया कि स्पोर बनाएगा। बोलिए, हाइफा है या माइसीलियम है? माइसीलियम। इनको जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये माइसीलियम बाबू आगे जाके ग्रो करते हैं और ऐसा एक बॉडी बनाते हैं, ऐसा, ठीक है। इस बॉडी को हम लोग नाम देंगे स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का क्या मतलब? स्पोरेंजियम का मतलब जो स्पोर रखता है अपने साथ, जो अपने साथ स्पोर रख रहा है वो स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये जो स्पोर है ये आगे चल करके करता है डिवीजन। और कैसा डिवीजन करेगा? तो यहां पे होता है बेटा माइटोसिस। कौन सा डिवीजन? और एक बात याद रखना कि जब भी माइटोसिस होता है नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ये एक स्पोर था, किसके अंदर था? स्पोरेंजियम के अंदर एक स्पोर था, कौन सा डिवीजन किया? अब एक वो स्पोर था, माइटोसिस करेगा तो नंबर बढ़ेगा। तो ये एक से बने दो, दो से और चार, ये ऐसे अपने नंबर को और क्या बनाते जा रहे हैं? स्पोर बनाते जा रहे हैं। कैसे स्पोर है ये? सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है? एसेक्सुअल स्पोर है। और ये जो एसेक्सुअल स्पोर है दे आर नोन एज ज़ूओस्पोर, या फिर ये एप्लानो भी बनाते हैं, एप्लानो स्पोर। तो अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए कि फाइकोमाइसीट्स में एसेक्सुअल स्पोर का नाम बताइए तो क्या बोलोगे? ज़ूओस्पोर, ठीक है ना। बताइए जी आप, इन दोनों में से मोटाइल कौन? एप्लानो मोटाइल है। जब क्लास में बैठे हैं तो रिवीजन के लिए बैठे हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया था इसमें एक स्पोर था जो माइटोसिस डिवीजन किया और अपने नंबर को बढ़ा दिया, और जितने स्पोर बनाया उसी को क्या बोले हम लोग? या तो ज़ूओस्पोर बोलेंगे या तो एप्लानो बोलोगे। बना सकते हैं, ये दोनों बना सकते हैं। अब दोनों में से क्या अंतर क्या है दोनों में? तो दोनों में है बेटा अंतर। ज़ूओस्पोर को बोला गया कि दे आर
मोटाइल, मोटाइल मतलब ये क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, जबकि एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे, नन, ये हो जाएंगे नन मोटाइल। नन मोटाइल है तो मूवमेंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि मोटाइल का नाम बताइए या नन मोटाइल का नाम बताइए, पूछेगा कि अगर जूओस्पोर को आपने मोटाइल बताया है तो क्यों है भैया ये मोटाइल। मोटाइल इसलिए है क्योंकि इसके पास कुछ तो ऑर्गन होगा जिसको मोटाइल बना रहा है। तो जूओस्पोर्स आर लुक लाइक दिस, ऐसे, ये इनमें हो गए छोटे छोटे स्पोर्स और ये हो गया इनका चुटकी। क्या बोलते हैं बाबू इस स्ट्रक्चर को, यूग्लिनॉइड में भी था ये, वेरी गुड, क्या, फ्लैजिला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज़ूओस्पोर को मोटाइल क्यों बोला गया है, क्या बोलोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, के प्रेजेंस की वजह से दे आर मोटाइल। क्लियर है बात, तो यही है। और एप्लानो के पास क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता है तो क्या कैसा हो जाता है, नॉन मोटाइल। तो यहां तक देखो बात समझ आया। हम बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, कौन कौन से स्पोर, उसमें एक आपको बोला कोनिडिया, आएगा भी, कोनिडिया अभी तक आया नहीं है। एक क्या बोला था, समझे जूओस्पोर क्या है, एक और क्या बोला था, अभी समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। तो ये है, ये आपका बेसिस हो गया इसका, फंजाई का बेसिक हो गया। हाइफा क्या है, माइसीलियम क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, सेप्टेट क्या है, एसेप्टेट क्या है। और ये हो गया फाइकोमाइसीट्स में कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। ऐसा ही कुछ सेक्सुअल भी आएगा, पहले बना लो। ठीक, तो इतना बेटा कल रिवाइज करके आप लोग आओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीट्स का ये कल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आया, मैटर समझ आया, ठीक। तो इसको पढ़ के भी आना क्योंकि पूछेंगे भी फिर, आप भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कैसा रहा फर्स्ट डे स्कूल का, फर्स्ट डे नहीं था, कैसा रहा, क्या पढ़ रहे हो अभी।